ओके, गुड इवनिंग ऑल। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, सॉरी फॉर द लेट, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे। आज उसके हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ और आपको सॉल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। टू क्वाइंस आर साइमल्टेनियसली, टू क्वाइंस क्या हो रहा है, एक साथ आपको टॉस किया जा रहा है। तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो बेसिक से पहले स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग टफर जोन में जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो सैंपल स्पेस कितना होता है। तो अगर टू ट्वाइंस कॉस टॉस किए जा रहे हैं तो हमारे क्या क्या आने के चांसेस हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल एंड टेल हेड। तो यहाँ पे दो हेड्स आने चाहिए साइमल्टेनियसली। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, इसमें एक ही फेवरेबल कंडीशन है ना, यही कंडीशन हमारा फेवरेबल है, क्योंकि टू हेड्स इसी कंडीशंस में आएंगे। और इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, आपके पास बॉक्स है, दिस इज योर, एक बॉक्स है इस तरीके का, एंड अनदर बॉक्स दिस। और इन दोनों बॉक्सेस में, दिस इज बॉक्स 1 एंड दिस इज बॉक्स 2। इसमें चिप्स है, मतलब कोई 3, 6, 9, 12, 15, ये क्या है कि चिप्स इसमें है। कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका ऑब्जेक्ट का नेम है 3, 6, 9 एंड 12। ओके, a box 1 contains chips number 3, 6, 9, 12 and 15, and another box जो है कंटेन कर रहा है हमारा 6, 11, 16, 21 एंड 26। और इसमें से क्या हो रहा है कि हम यहाँ से इस बॉक्स से एक चिप्स निकाल रहे हैं, इस बॉक्स से भी एक चिप्स निकाल रहे हैं। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा गया है कि द नंबर रिटेन on these chips are multiplied दो, इनके नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 × 6 एंड 3 × 11, बारी बारी से। तो हमारे क्या हो जाएंगे, कितने टाइम्स, कितने सिंपल स्पेस होंगे, इसके 5 हैं एंड इसके 5 हैं, यानी टोटल सिंपल स्पेस हो जाएंगे 5 × 5, 25। इसमें पूछा क्या गया है, आपसे पूछा यह गया है कि जो प्रोडक्ट होना चाहिए इवन होना चाहिए। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द प्रोडक्ट टू बी इवन नंबर। तो ये क्वेश्चन सिर्फ फिर से समझ लीजिए। कुछ चिप्स हैं हमारे पास, उस पे नाम, उस पे नंबर्स लिखे हुए हैं 3, 6, 9, 12, 15, एंड अनदर बॉक्स में है 6, 11, 16, 21 एंड 26। दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बारी बारी से हर एक एलिमेंट से। तो हमारे पास कितने ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे जिनका प्रोबेबिलिटी इवन, मतलब इवन नंबर्स का कितना प्रोबेबिलिटी होगा उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दोनों से बारी बारी से हम लोग निकाल रहे हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं।
तो देखिए इवन नंबर होने का क्या कंडीशंस है, इवन नंबर्स का कंडीशन है इवन इंटू इवन, क्या होता है इवन ही होगा, एंड इवन इंटू ऑड ये क्या होगा इवन होगा, एंड ऑड इंटू इवन क्या होगा हमारे पास इवन होगा। ये थ्री कंडीशंस होते हैं इस तो बॉक्स वन में क्या होगा, बॉक्स वन से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इवन नंबर चूज करेंगे और बॉक्स टू से इवन नंबर चूज करें। तो इवन नंबर कितने हैं हमारे, 5 में से कितने हैं, 5 में से कितने हैं बताइए इवन नंबर, 6 एंड 12, तो क्या हो जाएगा 2 है बाई 5। सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा इसमें कितने इवन नंबर्स हैं, 3 इवन नंबर्स हैं तो 3/5। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस क्या हो जाएगा, सेकेंड केस हो जाएगा कि इसमें कितने इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स 2 हैं, 2/5, एंड इसमें कितने ऑड नंबर्स हैं क्योंकि ऑड नंबर की बात कर रहे हैं तो ऑड हमारा 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2/5। थर्ड क्या हो सकता है कि इसमें से इवन हो और इसमें से सॉरी इसमें से ऑड हो, बॉक्स वन में से ऑड हो और इसमें से इवन हो। तो इसमें कितना इवन नंबर्स हैं, 3, 9, 15, 3/5, एंड इसमें कितने इवन है 3/5। तो इनका सोल्यूशन आप करेंगे तो ये आएगा 25, 6 + 4 + 9, तो ये हो जाएगा 19/25। क्लियर है, क्लियर है ना। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लियर है ना आप लोगों को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, E1 and E2 are events in a probability space satisfying the following constants. पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। एक E1 एंड E2 टू इवेंट्स हैं एंड E1 and E2 are also independent, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पूछा गया है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, तो आपके पास कंस्टेंट्स दिए हुए हैं, यानी कि ये आपके पास इक्वेशंस आप समझ सकते हैं, ये दिया हुआ है कंडीशंस और ऑप्शंस है आपका 0 है, बी ऑप्शन है 1/4, सी ऑप्शन है 1/2 एंड डी ऑप्शन है 1। इसको आप लोग सॉल्व करें। तो इसमें देखेंगे आप तो क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट का कंडीशन आप लोग मैंने फार्मूला बताया था लास्ट क्लास में। अगर E1 E2 का इंटरसेक्शन क्या होता है PE1 इंटू PE2, अगर इंडिपेंडेंट है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। और क्लियर है, और इसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है PE1 एंड PE2 का वैल्यू सेम है, तो क्या हो जाएगा PE1 = PE2, ठीक है, PE1 = PE2, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि
कि P इंटरसेक्शन P यूनियन E2, मतलब जो इवेंट E1 एंड E2 का यूनियन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उस फॉर्मूला से हम लोग कर रहे हैं जो सिंपली हम लोग पढ़े थे, PE1 यूनियन E2 क्या होता था, PE1, ये हमने फॉर्मूला लगाया है और इसको यहाँ से डायरेक्टली पुट कर दिया है, ठीक है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, देखेंगे कैसे। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 1, क्योंकि PE1 यूनियन E2 का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे PE1 एंड E2 क्या है, इक्वल भी है, तो दोनों को इक्वल हम लोग रख देते हैं। मैं सपोज PE1 ही रहने देता हूँ, इसको भी PE1 में लिख देता हूँ, ओके, PE1 लिख देता हूँ इसको। तो PE1 माइनस P इंटरसेक्स P प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड, ये जो है इंटरसेक्शन का फॉर्मूला अभी देखा था हमने, यहाँ से देख लीजिए दिस, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट के केस में क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट के केस में हमारा हो जाएगा PE1 इंटू PE2 इक्वल टू 1। तो E2 को हमने E1 माना है तो ये भी हो जाएगा। तो इधर से आएगा आपका 2PE1 माइनस PE1 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, एंड PE माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0, एंड दिस बिकम्स, इसका मतलब PE1 मतलब जो इवेंट 1 है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ, इसमें कुछ नहीं करना है, जो बेसिक फार्मूला था उसके माध्यम से ये कंडीशंस दिए हुए थे, कंस्टेंट्स दिए हुए थे, इस कंस्टेंट को अप्लाई करना था और इस फार्मूले की हेल्प से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी ऑकर्ड, तो इसका ये हमने देखा था P इंटरसेक्शन B, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A बाई PA, ठीक है। अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट मतलब B के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास, ए डाइस इज रोल्ड once if odd number comes then the probability that it is prime। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएंगे, इसमें फार्मूला की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे आप फार्मूला के हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक डाइस को रोल कर रहे हैं, तो क्या क्या सैंपल्स इस पे आएंगे, 1 आ सकता है, 2 आएगा, 3 4 5 6, ये 6 में से कुछ भी आ सकते हैं।
इसमें से ऑड आने के क्या चांसेस हैं? ऑड क्या, कौन कौन से नंबर हैं? ऑड है हमारे पास 1 3 5, और प्राइम क्या हो जाएंगे? प्राइम हमारे पास हो जाएंगे 2 3 5। तो किसका प्रोबेबिलिटी पूछा गया है? इफ ऑड ऑलरेडी ऑकर्ड, मतलब ऑड आ गया है तो हमारे पास जो ऑड एंड इवन का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ऑड एंड प्राइम का इंटरसेक्शन एक्चुअली में। तो आप देख रहे हैं 3 एंड 5, 3 एंड 5, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है? पूछा आपसे यह गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम व्हेन ऑड सिंपल स्पेस ऑलरेडी ऑकर्ड। तो यहां से आप देख पा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम इंटरसेक्शन ऑड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, वही फॉर्मूला हमने लगाया है, यहाँ से देख पा रहे हैं ये फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाया हमने, और यहाँ पे कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम 2/6 एंड 3/6। तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन क्लियर है? ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस पे, जो रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस है, जैसे कि अगर आपके पास, हमने देखा था रैंडम वेरिएबल में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और डिस्क्रीट में देखा था हमने कि उसके, जैसे इस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ, इक्वल टू 1। ये क्या था? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का फॉर्मूला समेशन क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। और कंटिन्यूअस में क्या होता था हमारा? ये होगा आपका, इसका भी समेशन 1 होगा, ठीक है। समेशन 1 होगा। क्लियर है ना? तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं। क्वेश्चन है आपके पास, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x has a probability डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसको बोलते हैं? जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये फिक्स क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, और आपसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपके पास दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, लेकिन 0 से x इंफिनिटी, ये इसका, इसमें वैलिड है इसके लिए। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1। तो आप जैसे कहने का मतलब यह हुआ कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो इस केस में देखा था माइनस इन्फिनिटी से इंफिनिटी, लेकिन आपसे पूछा गया है कि 1 से ज्यादा का बताइए क्या होगा। तो इसको उसी तरीके से कर देंगे, पी एक्स जो होगा हमारा 1 से लेकर इंफिनिटी तक e माइनस एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो इसको आप लोग इंटीग्रेट करें तो ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस सिक्स माइनस 1 एंड इंफिनिटी 1। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसका लिमिट चेंज कर देता हूँ क्योंकि माइनस साइन है। e टू द पावर माइनस सिक्स 1 इंफिनिटी, एंड आफ्टर दैट e के पावर माइनस 1 माइनस e के पावर माइनस इंफिनिटी। तो 1 by e minus 1 by e to the power infinity and 1 by e to the power infinity tending to 0. तो दिस becomes 1 by e, ठीक है। 1 by e आपका आंसर आएगा। एंड और 1 by e का जब आप लोग करेंगे, e कहाँ पे है? e इनवर्स, तो इन इनवर्स करेंगे तो 0.01
आपका सॉल्यूशन कितना आएगा 0.3678 0.3678 ठीक है। तो इस कैलकुलेटर का भी आप लोग यूज करें। ये आप साइंटिफिक कैलकुलेटर है जो गेट एग्जाम में यूज होता है, तो इसको भी आप यूज करना सीखें तभी आप, क्योंकि इसमें जो है, मैं इसके लिए बता देता हूँ, जैसे कुछ बहुत स्टूडेंट जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। डिग्री और रेडियन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप लोग जानते ही होंगे, तो कैलकुलेटर को भी बताना पड़ेगा कि आप डिग्री में आंसर चाहते हैं या रेडियन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन क्या होता है हमारे पास, साइन 90 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री होता है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो कैलकुलेटर में क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर में सबसे पहले 90 डालना होगा, पहले यहाँ पे डिग्री रखेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं, आपको दिख रहा है ना? थोड़ा सा मैं इसका भी बता देता हूँ, अगर आप लोग देखिए, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर साइन 90 का वैल्यू चाहिए मेरे को, तो सबसे पहले 90 लिखेंगे, फिर हम लोग साइन पे क्लिक करेंगे तो 1 आएगा। और वही मैं रेडियन कन्वर्ट कर देता हूँ और 90 और साइन, देख रहे हैं ना, साइन का वैल्यू गलत आ गया, तो आपको रेडियन एंड दिस में डिफरेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है। दिस में मालूम डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप यहाँ से कुछ कर पाएंगे। और इसमें जो है वैल्यू पहले पुट करते हैं, फिर फंक्शन पुट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को log 10 log का वैल्यू चाहिए, log 75 का वैल्यू चाहिए, log 75। तो सबसे पहले हम लोग 75 यहाँ पे क्लिक करेंगे, 75 देन लॉग लेंगे, तो आपका वैल्यू आएगा। समझ पा रहे हैं ना? आपका वैल्यू आएगा दिस। क्लियर है ना? ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी कैलकुलेटर में, ठीक है। कैलकुलेटर में आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी होंगी। अब देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ lambda such that the function fx is a valid probability density function, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, fx इक्वल टू लेमडा x-1 एंड 2 - x 4 1 इसके बीच में एंड 0, मतलब कि इस ड्यूरेशन का आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है। एंड अदरवाइज का मतलब हुआ कि माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक एंड 2 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इस तरीके से करना है, जैसे हमारा मेन फॉर्मूला था माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी fx dx। तो माइनस इंफिनिटी से 1 fx dx, इसको लिख से ब्रेक करते थे ना अपने इंटीग्रेशन को, 1 से लेकर 2 fx dx एंड 2 से इंफिनिटी fx dx। लेकिन इन दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा, इनका भी वैल्यू 0 हो जाएगा, इनका भी वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि उनका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपका 0 दिया हुआ है। तो दिस x-1 2 x - dx इक्वल टू 1, इसको सॉल्यूशन करना है और लेमडा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए आप लोग ध्यान से। तो लेमडा निकाल देंगे बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है दिस x-1 2x - x dx इक्वल टू 1, ठीक है। और आगे जाते हैं हम लोग, तो लेमडा 1 से लेकर 2 तक, तो इसको एक्सपेंड करेंगे, 3x - 2 - x² dx आएगा, ठीक है, इक्वल टू 1। एंड इसको इंटीग्रेशन में कर रहा हूँ, 3x² 2 - 2x - x³ 3
1 से लेकर, ठीक है। इसके बाद इसमें लिमिट पुट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 4 माइनस 8/3 एंड अगेन ये हो जाएगा 1 पुट करेंगे तो 3/2 माइनस 2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1 एंड इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 6 आएगा, तो लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, आपको सिर्फ कैलकुलेशन ध्यान रखना है और पेशेंस के साथ करना है, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है ना। इसके बाद और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं ये दूसरे क्वालिटी के। जैसे आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मीन के बारे में भी देखा था हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में। मीन बराबर म्यू से डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब होता है मीन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, इफ x इज डिस्क्रीट एंड अगर कंटिन्यूअस है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल में दे रहा हूं, जैसे कि एक डाइस को थ्रो किया गया है और उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है और जैसे क्वेश्चन है आपके पास थ्रोइंग ए डाइस, ठीक है। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स हैं और ये प्रोबेबिलिटी है। 1 आने का क्या चांस है, 1/6। 2 आने का क्या चांस है, 1/6। 3 आने का क्या चांस है, 1/6। 4 आने का क्या चांस है, 1/6 एंड 5 आने का 1/6 एंड 6 आने का 1/6। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से देख रहे हैं कि x इंटू प्रोबेबिलिटी, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको और सारे को ऐड करेंगे। मीन को ऐसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो EX समेशन EX PX, ठीक है। ये हो जाएगा 1 इंटू 1/6, 2 इंटू 1/6, 3 इंटू 1/6, 4 इंटू 1/6, 5 इंटू 1/6 एंड 6 इंटू 1/6। तो ये हो जाएगा 7/2। आपका फाइनली आंसर आएगा 3/5, ठीक है। इसको ऐड करेंगे आप लोग तो इसका मीन कितना आ रहा है आपका 7/5 आ रहा है, ठीक है। 7/5 आ रहा है। इसके बाद और कंटिन्यूअस पे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कंटिन्यूअस पे हम लोग क्वेश्चन एक देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके पास और वेरिएंस के बारे में भी पढ़ा था, तो वेरिएंस को एक ऐसा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें मीन और वेरिएंस सारे कवर हो जाएंगे। एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, आपके पास fx है, 2x है एंड ये डिफाइन है 0 से लेकर 1 तक, अदरवाइज 0 हो जाएगा, मतलब कि और रेंज के लिए क्या है ये डिफाइन नहीं है यानी 0 है। तो द वेरिएंस ऑफ x इज a जो है 2/3 है, ऑप्शन बी जो है 1/2 है, सी जो है आपके पास 1/18 है एंड डी जो है 1/6 है, ठीक है। 1/6 है। तो इसका सबसे पहले वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस एक्सपेक्टेशन x² माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ इसका स्क्वायर, ठीक है। तो
यहाँ से पहले तो ई एक्स स्क्वायर निकालना होगा एंड देन ई एक्स का वैल्यू निकालना होगा, फिर दोनों को माइनस करना होगा। ठीक है, तो पहले ई एक्स का वैल्यू निकालते हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन। ये हो जाएगा जो हमारा फॉर्मूला था, ई एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, और 0 से लेकर 1 तक एक्स एफ एक्स कितना है, 2x है इंटू डी एक्स। दिस बिकम्स 2x स्क्वायर डी एक्स 0 to 1 एंड 2x क्यूब बाई 3 1 से लेकर 0 तक, तो ये हो जाएगा 2/3, यानी ई एक्स का वैल्यू आ गया आपका 2/3। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 0 से 1 एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स, तो 0 1 एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर dx 0 से 1 एंड ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 2x³ बाई 3 एंड 2x³ बाई 3, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है कुछ, 1 मिनट। ये हो जाएगा 0 से 1 2x³ dx एंड इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 4/4 1 to 0 एंड 2/4 इक्वल टू 1/2। क्लियर है, तो ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और एक्सपेक्टेशन जो है 2/3 आया है। अब इन दोनों को फॉर्मूले पर रख देंगे। वेरिएंस क्या है हमारा, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 का 1/2 माइनस 2/3 का स्क्वायर, दिस बिकम्स 1/2 माइनस 4/9 18 9 माइनस 8 इक्वल टू 1/18। तो इस तरीके से वेरिएंस का क्वेश्चन बनेगा। उसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो नोट्स भेजा हुआ था मैंने, और मैं फिर से उसको मैं भेज दूंगा। क्लियर है ना, उसको मैं फिर से उसको भेज दूंगा, अगर किसी के पास नहीं होगा तो मैं फिर ग्रुप में उसको डाल दूंगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो हमारा था पी एक्स इक्वल टू एन सी एक्स। ठीक है, तो एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। एक्स जो है रैंडम वेरिएबल है, पी जो है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसके बाद क्यू जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो इसमें हम लोग देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए क्वाइन इज टॉस्ड इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से इसको टॉस किया जा रहा है 4 times। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, द नंबर of times heads shows of more than the number of times tails shows of।
इज। तो जैसे कि इसमें पूछा क्या गया है आपसे कि जो नंबर ऑफ टाइम्स यानी हेड्स जो आएगा वो ज़्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ टेल्स से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे, सबसे पहले तो एन कितना है, एन जो है हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारा 4 टाइम्स है, तो एन जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। और एक्स जो है जो रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स क्या आने चाहिए, या तो 3 आने चाहिए या 4 आना चाहिए, तभी तो हम लोग टेल्स से ज्यादा कर पाएंगे। मैक्सिमम टेल्स कितने होंगे, टेल्स आपके 4 होंगे, लेकिन हमको हेड्स ज्यादा चाहने चाहिए, तो हेड क्या होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए या हेड 3 होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो जाएगा, अगर एक बार हम लोग टॉस करेंगे तो हाफ आएगा, एंड क्यू मतलब 1 माइनस पी। तो सक्सेस का क्या है हमारा 1/2 है, तो फेलियर का भी कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/2। तो हमको चाहिए क्या, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एट 3 प्लस पी एक्स इक्वल टू 4, ठीक है। तो NC3 पी क्यूब, ये फॉर्मूला को मैं लिख रहा हूँ NC4 पी पावर 4 क्यू n माइनस 4। तो इस फॉर्मूला में डायरेक्टली हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स 4 है, 4C3 1/2 टू द पावर क्यूब एंड पावर हाफ का पावर 1 प्लस 4C4 1 टू द पावर 2 का पावर 4 एंड 1 टू द पावर 2 का पावर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/16 एंड 1/16, दिस बिकम्स 5/16, ठीक है। 5/16 आएगा। क्लियर है ना ये क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है ना। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन करेंगे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन and the probability mass function of Poisson distribution is given by, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो होता है ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। लेम्डा क्या है, मीन है, मीन है, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में लेम्डा मीन और वेरिएंस दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, वेरिएंस बराबर होते हैं। ये नोट्स में मैंने दिया भी है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्चुअली में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, लिमिटिंग कंडीशन है। डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि इफ n इज वेरी लार्ज, n इज वेरी लार्ज एंड p इज वेरी स्मॉल, मतलब n क्या था हमारा जो हमने देखा था, नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा होगा और प्रोबेबिलिटी उसका आने का बहुत कम होगा, तो वेरी स्मॉल, देन ये अप्रोक्सीमेशन लेमडा इजकल टू एन पे किया गया है, ठीक है ना। तो क्लियर है ना, क्लियर है। जैसे कि इसका क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ कैसे, इस क्वेश्चन को समझते हैं, एन कैसे ज्यादा होगा। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, द नंबर, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, एक्सीडेंट्स ऑकरिंग इन ए प्लांट,
मतलब प्लांट है तो कहीं ना कहीं हमेशा तो एक्सीडेंट नहीं ना होते रहेगा, कभी कभी हो सकता है, ठीक है ना। तो फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, उसने लिख दिया है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, मतलब कि वो हमारा इक्वेशन यूज करेंगे विथ मीन, मीन का भी वैल्यू दिया हुआ है विथ मीन, मीन मतलब लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है 5.2, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस of less than two accidents in the plant during a randomly selected month। तो सबसे पहले तो यहाँ पे तो मीन का वैल्यू दिया हुआ है, मीन का वैल्यू कितना है लेमडा, एंड जो हमारा पी एक्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये था, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए, कम से कम होना, लेस देन, ठीक है ना, लेस देन 2 होना चाहिए, लेस देन 2, यानी लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी मास ई के पावर लेमडा, लेमडा का पावर 0 माइनस प्लस ई के पावर माइनस लेमडा, लेमडा का पावर 1, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू हमने एक बार 0 लिया एंड प्लस 1 लिया, ठीक है। तो ई के पावर माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा, ठीक है। लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 0 पॉइंट सॉरी माइनस 5.2 एंड 1 प्लस 5.2। देखिए इसको कैलकुलेटर पे कैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, इसका कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। क्या है हमारा पहले इक्वेशन, e टू द पावर माइनस 5/2 1 प्लस 5/2। सबसे पहले तो क्या है, मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, e टू द पावर माइनस 5, तो 5.2 ये माइनस आ गया, और इसके e के पावर में लेना है, e के पावर में, तो e का पावर x, पावर ऑफ, समझ पा रहे हैं ना, इनटू, अब इनटू करना है, ब्रैकेट लगा देंगे 1 प्लस 5.2, ये कितना आ रहा है 0.0342, ये क्या हो जाएगा 0.0342, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया ना। ओके, ठीक है। और तो आप लोग देखिए, जो मैंने ये नोट्स दिया था एक्चुअली में, ये जो मैंने नोट्स दिया था, इस नोट्स को आप लोग एक बार देखेंगे, और इस नोट्स में बहुत, इस फॉर्मूले को तो पहले याद कर लेना है, और आप लोग सेमेस्टर में तो इसका डेरिवेशन वगैरह देखे ही होंगे। तो कहने का मतलब ये होगा कि सारी चीजें यहाँ पे एक जगह है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग लगाइए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। तो मैंने जितना कराना था मैंने करा दिया। इसमें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है म्यू होता है, और वेरिएंस जो होता है एक्चुअली में, पहले तो अगर कोई इक्वेशन दिया रहेगा तो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सिग्मा दिया हुआ है, तो सिग्मा का वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, मतलब कि एनालाइज करेंगे कि अगर इस इक्वेशन में सिग्मा का वैल्यू कितना है, सपोज x माइनस म्यू का स्क्वायर दिया है और यहाँ पे 16 दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस म्यू बाई 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और सिग्मा का वैल्यू 4 हो गया तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस 16 हो जाएगा, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग यानी कल आपकी क्लास होगी,
कल आपकी क्लास होगी, मैं कोशिश करूंगा कि कल ले लूंगा। और इसके बाद हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। तो कैलकुलस का थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह देख कर आइएगा, जो जो इंटरमीडिएट लेवल पे है। ऐसे इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो आप लोग इस नोट्स को देख लेंगे, ठीक है। क्लियर है ना? तो जो भी हमने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस कराया उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? ओके, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कल आप क्लास लूंगा तो मैं इंफॉर्म कर दूंगा। ओके, और इसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी के बाद सॉरी इसके बाद हम लोग कैलकुलस, कैलकुलस के बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस में जाएंगे। क्लियर है ना? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।